प्रश्न जो भीतर से उठा जब आनंद ने सीधे बुद्ध से पूछा, कभी क्रोध क्यों नहीं करते भंते? एक लंबा दिन, एक लंबा मौन, दिन भर की यात्रा के बाद संघ एक झील के किनारे विश्राम कर रहा था। कुछ भिक्षु जल लेने गए, कुछ ध्यान में लीन हो गए। आनंद बुद्ध के पास बैठे थे। सांझ का समय था, धूप मध्यम, जल स्थिर और हवा में शांति। पर आनंद के भीतर कुछ हलचल थी। एक प्रश्न जो वर्षों से भीतर दबा था। हिम्मत और प्रश्न। कुछ क्षण मौन रहा, फिर आनंद ने साहस कर पूछा, भंते, आपने अपमान सहा, विरोध देखा, लोगों ने पत्थर फेंके, शब्दों से वार किए, पर आप कभी क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्या आपके भीतर क्रोध नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। बुद्ध का मौन और संकेत। बुद्ध उठे, झील की ओर गए, एक पत्थर उठाया और जल में डुबो दिया। फिर बोले, आनंद, इस पत्थर को मैं डुबो सकता हूँ, पर क्या मैं इसे पिघला सकता हूँ? आनंद बोला, नहीं भंते, पत्थर तो कठोर है। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तक वह कठोर है, वह भीतर डूबा रहेगा। मैंने अपने भीतर के पत्थर को समझ से पिघलाया है। बुद्ध झील के किनारे बैठ गए और धीरे बोले, जब सिद्धार्थ था तो क्रोध था, कभी पिता से, कभी संसार से, कभी अपने आप से भी। पर जब मैं बैठा उस वटवृक्ष के नीचे और भीतर झांका तो मैंने देखा, क्रोध, द्वेष, अहंकार सब अज्ञान की छाया है। जब प्रकाश आया तो ये छायाएं अपने आप गुम हो गईं। आनंद का अंतर्द्वंद। आनंद कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, पर भंते, जब कोई आपका अनादर करता है तो क्या आपको दुख नहीं होता? बुद्ध ने पानी में एक पत्ता डालते हुए कहा, दुख तभी होता है जब तुम स्वयं को पकड़ते हो। यदि मैं कहूं कि मैं कुछ नहीं हूं, तो अनादर किसका? अगर कोई छाया को पत्थर मारे तो छाया क्यों दुखी हो? मैं अब बस एक माध्यम हूं, धम्म का, करुणा का, शांति का। आनंद का जागरण। आनंद की आंखों में नमी थी। उसने कहा, भंते, क्या मैं कभी इस स्तर पर पहुंच पाऊंगा? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आनंद, तुम में करुणा है, प्रश्न है और खोज है। यही पहला कदम है। बाकी तुम्हारे भीतर का दीपक तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जल की तरह होना। झील अब स्थिर थी, जैसे बुद्ध और आनंद के भीतर भी। बुद्ध बोले, जैसे जल सब कुछ स्वीकार करता है बिना प्रतिक्रिया के, वैसे ही मन को बनाना होगा। और जब वह बन जाएगा, तब क्रोध, दुख, अपमान सिर्फ तरंगे बनकर रह जाएंगे जो उठेंगी और शांत हो जाएंगी।